गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। 1857 का रिवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे बच्चों। हमने क्या पढ़ा देखो इस चैप्टर में अभी तक 1857 का रिवोल्यूशन क्या था। तो वी कैन से दैट कि इन 1857 मई 1857 में इंडियन जो सिपाही थे, ठीक है, थे वो ब्रिटिश रेजिमेंट के। दे स्टार्टेड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर। उन्होंने अवध में स्टार्ट किया था। बैरकपुर आपने सुना होगा, बरेली के पास। वहां से स्टार्ट होकर के वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना राजा बनाया। उसके बाद में हर जगह प्रोसेस क्या था, देखो प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि जो चिंगारी, जो रिबेलियन स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर, वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पूरी तरह फैल गई। यानी मेरठ वाले कहाँ पहुंचे? दिल्ली में पहुंचे, ठीक है। मेरठ में जो मेरठ से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था मेरठ से, विच आप कह सकते हो स्टार्टेड बाय द मंगल पांडे, ठीक है, इन बैरकपुर जो रेजिमेंट था उनका, वहाँ से वो किस प्रकार दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से लेटर्स के द्वारा, या फिर इसमें अपने चैप्टर में नहीं आया बट एक सिंबल पास किया था, रोटी और कमल, ठीक है। ब्रेड और कमल का जो फ्लावर था ना, लोटस फ्लावर, उसको एक क्रांति का सिंबल दिया था, ठीक है। वो पूरे मतलब इंडिया में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि न्योता देना, अपन बोलते हैं इनविटेशन देना। तो इट वाज टाइप ऑफ सच ए, आप कह सकते हो इनविटेशन या सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, ब्रेड और लोटस। वो पूरे एरिया में फैलाया गया। राजाओं को, नवाबों को, चीफ को, सबको बहादुर शाह जफर जी ने आमंत्रण दिया था कि आओ एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये देखो, हमने फिर लखनऊ देखा था, झांसी देखा था, सतारा देखा था, बिहार देखा था और राजस्थान भी देखा इसमें। तो हाउ द रिबेलियन स्प्रेड आउट हुई थी, मतलब उसके बाद क्या देखा हमने? रिजल्ट में देखो, थोड़ा रिजल्ट में वैसे नहीं बता रहा हूँ। रिजल्ट में क्या हुआ कि प्रोसेस क्या हुआ कि अल्टीमेटली व्हेन कंपनी फाइट्स बैक, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर ने एक स्ट्रेटजी अपनाई और पहले सेंटर पर कब्जा किया, उसके बाद धीरे 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 छोटे छोटे हर स्टेट को वो जीतते गए, ठीक है। और एक ब्रिटिश जो उनके कॉलोनल थे ना, उन्होंने तो ये तक कहा था, एक लेफ्टिनेंट थे, कि ये तो शुक्र है कि जो देसी राजा थे, मतलब जो लोकल रियासतें थी, उन राजाओं ने अवरोध मतलब रुकावट का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती थी, हमारी जो नाव थी, कभी की बह जाती। सिंपल सा इसका मीनिंग मतलब ये है बच्चों कि ब्रिटिशर ये मानते थे कि अगर कुछ देसी जो राजा थे, कुछ रियासतों के जो मालिक थे, अगर हमारा साथ नहीं देते तो हमें यहाँ से भागना पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद देखो 1859 के आते आते, यानी 2 साल के अंदर पूरी तरह से बड़ी मुश्किल से इंडिया पर वापस कब्जा होता है ब्रिटिशर का। और आज का टॉपिक है आफ्टर माथ, मतलब उसके बाद क्या होता है, ठीक है। सिंपल, जैसे हम कोई जैसे क्रिकेट मैच हम देखते हैं ना, तो पोस्ट मैच जो एक्सपर्ट हैं विल डू द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर मैच, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कारण परिणाम सब कुछ देखते हैं ना, अच्छा बुरा सब देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, दैट इज द टुडेज क्लास, कि 1857 के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद क्या अंग्रेज सरकार कुछ बदली, ठीक है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेव में, उनके रूलिंग जो उनका जो मतलब फंडा था, उसमें कुछ चेंजेस आए, दैट विल डिस्कस इन द टुडेज क्लास, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं आफ्टर माथ, ठीक है। देखो क्या होता है, लेटर इन 1859 में और लास्ट तक आते आते रिगेन इंडिया, यानी इंडिया पर वापस रिगेन कर लेते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर ने 1859 आते आते वापस कब्जा कर लिया। टू कंट्रोल, रूल ओवर, आप कह सकते हो रिक्वायर न्यू लॉजेस। अब एक तरफ भारत था, इंडिया था, जो एकदम गुस्से में था, बहुत ही परेशान था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर। जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर की हुई। अब ब्रिटिशर वापस इंडिया पर वो शासन करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे,
ठीक है, नवाब बनना चाहते थे, दीवान बनना चाहते थे, या आप कह सकते हो हॉल एंड सोल वही थे। बट डिड दे फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, या फिर आर दे गोइंग टू टेक न्यू स्टेप्स टू, आप कह सकते हो इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हो इम्प्रूव द न्यू लॉज टू कम्युनिकेट द पीपल। ठीक है, तो इस कंट्रोल को करने के लिए, ये शासन करने के लिए, रूल करने के लिए उन्हें कुछ नए चेंजेस की आवश्यकता थी। यानी उन्होंने मतलब दिमाग में माथाफोड़ी करी, बैठ करके उन्होंने सोचा कि हम अगर यही इसी तरह से अगर हम शासन करते रहे ना, तो आज इतना बड़ा रिबेलियन हुआ है, कल को हो सकता है इससे बड़ा और हो जाए। तो डू वी रिक्वायर न्यू चेंजेस? यस, डेफिनेटली वी हैव टू चेंज न्यू, हैव टू अडॉप्ट न्यू लॉज। कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, कुछ बदलाव करें, ताकि हमें भारतीयों का विश्वास दोबारा मिल सके। ये ब्रिटिशर ने सोचा और उन्होंने कुछ नए रूल लाए, नए चेंजेस लाए। वो क्या है, देखो लिस्ट ऑफ चेंजेस मैं आपको बताता हूँ आपको कि 1857 की रिबेलियन के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुए। पहला बदलाव देखिए, द पावर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन, यानी एलिजाबेथ जो क्वीन थी तब उस समय की, और भारत में राज कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल से हटा दिया गया, उसके जितने भी पावर थे वो लैप्स कर दिए गए, और सारे के सारे पावर्स किस में दे दिए? ब्रिटिश क्राउन में। ठीक है, तो सिंपली यू कैन से दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन मर्ज, अबेंडेड या लैप्स कह सकते हो, एंड टोटल पावर ऑफ इंडिया, रूलिंग जो पावर था, ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। यानी मतलब ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पूरे जो रूल, हमारे जो पूरी जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो प्रेसिडेंट में है। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक पार्लियामेंट है हमारी। तो किस में कर दी? मतलब पार्लियामेंट। इसका मतलब अब जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी कानून कायदे बनेंगे, वो ब्रिटिश संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ये कहा कि तुम्हारा जो सिस्टम है ना वो बहुत गलत है, तुमने बहुत टायरनी किया है, बहुत उत्पीड़ना दिए लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल ओवर इंडिया। ठीक है, आपके जितने भी तरीके हैं वो इलीगल हैं, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, यहाँ से टाटा बाय बाय और वापस जाइए। अभी यहाँ पर कौन करेगा? गवर्नर क्राउन करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट 1858। भारतीयों पर शासन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रूल, एक एक्ट, अधिनियम कह सकते हो, एक्ट पास किया, जिसे बोलते हैं एक्ट 58। एक्ट 58 यानी अधिनियम 58, 1858 में क्या क्या नए नए प्रावधान हुए? व्हाट न्यू चेंजेस हैज बीन डन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू एक्ट 15.8। पहला एक्ट क्या? एक्ट में पहला नियम क्या बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लैप्स कर दिया गया, और शासन कौन करेगा? महारानी करेगी, या ब्रिटिश क्राउन, या फिर पार्लियामेंट करेगी। दूसरा, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड फॉर इंडिया। अब 5, 7, 10 लोगों का एक पैनल बना दिया कि ये लोग हैं, ये लोग एक कैबिनेट पैनल बना दिया, और उस पैनल का नाम दिया बच्चों क्या? इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल के नाम से एक पैनल बना दिया, और उस पैनल में 8-10 जितने भी लोग थे वो डिसाइड कर दिए और कहा कि आप जो पार्लियामेंट है या जो कैबिनेट है इसको एडवाइस दो। ठीक है, जितने भी देखो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो लॉ से हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, चाहे वो साइंटिस्ट टाइप के हों, मतलब हर क्षेत्र के, हर फील्ड के कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। और इस काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इंडियन काउंसिल विल एडवाइज टू द ब्रिटिश कैबिनेट, उस कैबिनेट को सलाह देगी, और ब्रिटिश कैबिनेट फिर क्या बनाएगा? रूल बनाएगा, लॉ बनाएगा कि भारत में ऐसा रूल होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? इंडियन काउंसिल का काम क्या था? यानी ब्रिटिश कैबिनेट को सलाह देना, एडवाइस करना। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था उसके पोस्ट को हटा करके उसको ये बोला गया कि यू आर नोन एज द वाइस रॉय। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल अब तक जो आते थे हर 5-5 साल में,
उनको क्या बोला गया, वॉइस रॉय बोला गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग आप कह सकते हो फर्स्ट वॉइस रॉय हो गया आफ्टर 1857। तो वॉइस रॉय कौन कौन बना, जो गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट को हटा करके क्या कर दिया गया, वॉइस रॉय। सिंपली आप कह सकते हो कि गवर्नर जनरल इज नॉन एज द वॉइस रॉय। अब कोई आपसे पूछे कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो पीए था, पीए मतलब बोलते बेटा पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, ऑफ क्राउन, यानी ये जो क्राउन था, ये जो महारानी थी, इसका वो पर्सनल असिस्टेंट था, मतलब जिसको बोलते हैं मतलब पीए। कौन, वॉइस रॉय, यानी ये इसको सलाह देगा और सलाह देने पर जो ये कानून यहां से बनेगा ये पूरे देश में लागू करेगा। इसके अलावा देखो, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड, जितने भी शासक थे, जितने भी नवाब थे, राजाज थे, किंग थे, चाहे वो मतलब प्रिंसली स्टेट के हों या फिर इंडियन स्टेट के हों, उनको क्या अश्योरेंस दिया गया, देखो। अच्छा, अश्योरेंस में ये बता देता हूँ, उनको क्या कहा गया, देखो जितनी भी उनकी जमीनें हड़पी थी वो वापस दी जाएं। एक हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ी थी, ठीक है ना, कि गोद लेवा पुत्र राजा नहीं बन सकता, वो वापस चालू कर दी कि आपका अगर बेटा नहीं है जो राजा बन नहीं, आपके अगर बेटा नहीं हुआ है और आपकी डेथ के बाद में आप गोद ले सकते हो, वो राजा बन सकता है। पता हो ना आपको कि अवध को ऐसे उन्होंने झांसी वाला एनेक्स्ट किया था, ठीक है, अवध को नेक्स्ट किया था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसको हटा दिया गया और ये कहा गया कि यू कैन अडॉप्ट चाइल्ड एंड ही वुड बी एयर फॉर योर किंगडम। बात समझ में आई क्या? राजाओं को ये कहा गया कि जितने तुम्हारे टाइटल्स हैं, जितने तुम्हारे सम्मान हैं, जितने तुम्हारे ऑनर्स हैं, जितनी तुम्हारी पेंशन है, वो वापस चालू की जाएगी। ठीक है, मतलब आप क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि राजाओं के जितने अधिकार छीने गए थे वो क्या कर दिए गए, वापस दे दिए गए। मतलब गोद लेने वाला शुरू कर दिया था, पेंशन उनकी शुरू कर दी थी, उनको कहा कि जितनी टेरिटरी है वो तुम्हारी वापस दी जाएगी, जितने भी तुम्हारे ऑनर्स हैं, जितने भी सम्मान है तुम्हारे, वो सारे के सारे वापस जैसे पहले होते थे वैसे के वैसे कर दिए जाएंगे। मतलब एक तरह से लालच देना, एक तरह से मतलब एक मतलब ये स्ट्रेटजी अपनाना, एक नीति अपनाना कि हम इनको जैसे तैसे करके अपने कब्जे में रखें, अपने काबू में रखें और हम रूल यहाँ पर करते रहे। अल्टीमेटली कहा यह गया कि जो सुप्रीमो है, जो पैरामाउंसी है, वो किसकी होगी, महारानी की होगी, क्राउन की होगी। उस महारानी के अंडर तुम काम करोगे। हालांकि हम तुम्हें ये ताज दे रहे हैं, ये तवज्जो दे रहे हैं, ये इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा राजा, तुम्हारा किंग कौन होगा, महारानी होगी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ही होगी। ठीक है, तो ये अश्योरेंस किसको दिया गया, राजाओं को। प्रोपोर्शन ऑफ सोल्जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिपाहियों का जो प्रोपोर्शन था, जो अनुपात था, वो क्या किया गया, ब्रिटिशर जो थे उनको इंक्रीज किया गया और इंडियंस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया। क्यों किया गया, याद करो लड़ाई जब हुई थी तो भारतीय सैनिक ज्यादा हो गए थे, ब्रिटिश कम हो गए थे। तो ब्रिटिशर ने ये सोचा कि ये रिबेलियन कैन बी हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो, सो इफ वी हैड ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिशर सोल्जर, तो वो हमारे लिए लड़ेंगे। अब तो ये हो रहा है कि इंडियंस है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, खाना पीना हमारा खा रहे हैं और हम ही मार रहे हैं, है ना। तो इंडियंस जो सोल्जर थे उनके काउंट को कम किया गया, कंपेरेटिवली जो ब्रिटिशर थे उनको ज्यादा एंट्री दी गई। और उसमें भी देखो जो अवध के सैनिक थे, बिहार से थे, सेंट्रल इंडिया से, इन तीन को तो बिल्कुल ही टाटा कर दिया गया कि यहां से तो एक सैनिक भी हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा देखो तांडव इन्होंने मचाया था, अवध वालों ने, बिहार वालों ने, और सेंट्रल इंडिया वाले जितने भी सैनिक थे ना, उन सब ने मतलब अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी, आप ये कह दो। ठीक है, तो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के जो भी सोल्जर थे उनको मतलब आप कह सकते हो उनकी जो पोस्टिंग थी वो एकदम बिल्कुल से बैन कर दी गई। ठीक है, और ज्यादा तवज्जो किसको दी गई, एंट्री किसकी, अगर इंडियन सिपाही लेना ही है तो कहां से लें, या तो सिख जो थे, या पठान जो थे, या फिर गोरखास। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट कैन बी ओपन फॉर सिखास, पठान्स एंड गोरखास, एंड रिक्रूटमेंट हैज बीन बैन फॉर अवधी, बिहारी एंड सेंट्रल इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट और बचे बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ
कास्ट के संबंधित कुछ बातें आएंगी, कुछ चेंजेस और आएंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो आज आपको इतना ही लर्न करना है कि 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ, क्या क्या सुधार हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके क्या बना, गवर्नर क्राउन था उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए, और इंडियन काउंसिल एक फॉर्म की गई। इंडियन काउंसिल का काम था कैबिनेट को सलाह देना कि हमें कैसे कैसे शासन करना है। गवर्नर जनरल को बना दिया गया वॉइस रॉय। राजाओं को, नवाबों को, चीफ को खुश किया गया, उनके जितने भी सम्मान थे, टेरिटरी थे, गोद लेने वाली प्रथा थी, वो सब वापस चालू कर दी गई। भारतीय सैनिकों की भर्ती बंद कर दी और ब्रिटिशर को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था, और इंडियंस में स्पेशली अवधी, बिहारी एंड सेंट्रल इंडियंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और पॉइंट के साथ में, जो हमारा हो सकता है इट मे बी लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।